Hello students, today we'll be start with subject and predicate topic. In the previous video we already learned about what is a sentence. बच्चों आज हम subject और predicate के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ये चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, तो हम एक बार फिर से उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस, वाक्य क्या है। तो हम इसका आंसर आपको बताते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसे एक सही क्रम में यानी सही लाइन में लिखने पर उसका एक सही अर्थ बनता है उस वाक्य का, तो उसे हम वाक्य कहते हैं यानी कि सेंटेंस कहते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो अब हम सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स। हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। आप देखेंगे यहाँ मैंने सब्जेक्ट को हिंदी में लिखा है कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं हम विधेय। तो हम सब्जेक्ट की डिफिनेशन शुरू करते हैं। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट talk about a noun, person, thing, bird, place, animal is the subject of sentence. सेंटेंस यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट वह भाग होता है जहाँ हम नाउन के बारे में बात करते हैं या नाउन के बारे में हमें बताया जाता है। अ नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, बर्ड, एनिमल्स, ये सभी चीज़ें हमारे नाउन में होती है और यही सब चीज़ें अगर सेंटेंस में यूज़ होंगी तो वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएंगी। अब हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। द अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। प्रेडिकेट सेंटेंस का दूसरा वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया है, कब काम किया है या कहाँ काम किया है। तो यहाँ शॉर्ट में देखिए कि व्हाट whom सेंटेंस इज अबाउट। जब भी सेंटेंस में व्हाट whom के बारे में बात होती है कि ये सब किसने काम किया है, तो जो इसका आंसर हमें मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। व्हाट द सब्जेक्ट डज इन सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो काम हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम रीडिंग। तो इसमें रीडिंग कौन कर रहा है, आप। तो यानी कि आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इज रीडिंग हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि काम आप कर रहे हैं और आपने क्या काम किया है, रीडिंग किया है। तो इस तरह से आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज रीडिंग हमारा प्रेडिकेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब हम उन सभी एग्जाम्पल्स के बारे में आपको एक बार फिर से समझाते हैं। नंबर 1 बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आसमान में कौन उड़ रहा, तो आप आंसर देंगे बर्ड्स। तो बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और बर्ड्स क्या कर रही है, फ्लाई इन द स्काई। तो फ्लाई इन द स्काई हमारा प्रेडिकेट हो गया। जयपुर इज अ पिंक सिटी। जयपुर इज अ पिंक सिटी। तो हम आपसे पूछेंगे कि पिंक सिटी कौन है, तो आप बोलेंगे जयपुर। और अगर हमने आपसे पूछा कि जयपुर क्या है तो आप बोलेंगे इज अ पिंक सिटी। तो जयपुर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इज अ पिंक सिटी हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, द रेन साउंड लाइक अ ललबाई सॉरी द रेन साउंड लाइक अ ललबाई। तो यहाँ द रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया, साउंड लाइक अ ललबाई हमारा प्रेडिकेट हो गया। 2 बेबीज आर क्राइंग। तो यहाँ पे 2 बेबीज हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज क्राइंग हमारा प्रेडिकेट हो गया। माई पेरेंट्स लव मी। तो यहाँ पे देखिए माई पेरेंट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और लव मी हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट हमारा है द टेलीफोन इज रिंगिंग। तो